जोहार साथियों, तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम जो है आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो तैयारी करने का जो तरीका होता है ये आपका दो टाइप का होता है। अगर आपके पास सफिशियंट समय रहता है तब आप क्या करते हो कि हर एक टॉपिक को जो है उसका पूरा डिटेल्स जानकारी आप प्राप्त करते हो। ये आपके पास, अगर आपके पास 6 महीना तक का आपके पास समय है तब उस कंडीशन में। लेकिन आपके पास अगर टाइम कम है और आपको फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है, आप पढ़ भी लिए हो और आपको प्रैक्टिस करना है, दूसरा आप पढ़े ही नहीं हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कुछ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसको लेके आप बैठ जाते हो। तो सेम यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको मैक्सिमम आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस कराएंगे। जितना भी अभी पिछला जो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो जो छात्र पूरा कंप्लीट पढ़ भी लिए हैं सिलेबस को और जो छात्र नहीं भी पढ़े हैं, दोनों के लिए यहाँ पर बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अगर आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करते चलिए। आइए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसका स्क्रीन पे है। देखिए, झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी को पता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स इसका जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे ताकि इससे जुड़ी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। तो एक तो इसका आंसर तो आप लोग को ऐसे ही पता है, एक यहाँ पर आपका बिहार उत्तर में है, फिर आपका पश्चिम बंगाल ये आपका पूरब में है, उड़ीसा, इधर आपका छत्तीसगढ़ और इधर आपका उत्तर प्रदेश। तो कितना यहाँ पर राज्य हो गया, यानी कितने राज्यों के साथ सीमा बना रही है? तो 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्यों के साथ ये आपका सीमा बनाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो कितने राज्यों की सीमा लग रही है? तो 5 राज्य, यानी उत्तर में देखा जाए तो बिहार राज्य होगा, पूरब में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर दक्षिण में देखा जाए तो उड़ीसा है, नेक्स्ट आपका इधर पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 5 राज्य। दूसरा यहाँ पर और हम लोग चीजों को देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिम बंगाल से झारखंड के कितने जिलों की सीमा लगती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, तो कितना जिला पश्चिम बंगाल से आ रहा है? 1 साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, ये आपका रामगढ़ है, और इधर आपका रांची हो गया, फिर आपका सरायकेला खरसावां और एक पूर्वी सिंहभूम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। सेम चीज अगर देखेंगे बिहार के साथ भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बिहार के साथ भी आपका 10 जिला सीमा बनाती है। नीचे अगर हम देखेंगे तो देखिए, उड़ीसा के साथ 1 2 3 4, यानी सिमडेगा, पश्चिम बंगाल, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, यानी ये सब जो देख रहे हो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 4 जिला सीमा बनाती है, और उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिला सीमा बनाती है और इसका नाम है गढ़वा। यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि गढ़वा जिला जो देख रहे हो, या झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ सीमा बनाती है? यानी झारखंड का कौन कौन सा जिला है जो 3 राज्य के साथ सीमा बनाती है? तो एक यहाँ पर जो देख रहे हो ये आपका गढ़वा जिला, ये आपका 3 राज्य के साथ सीमा बना रही है। उत्तर में आपका बिहार के साथ सीमा बनाती है, इधर आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और इधर आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है। तो गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जहां पर इसके साथ 3 राज्य सीमा बनाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन कौन सा ऐसा जिला है जो 2 राज्य के साथ सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक हो गया यहाँ पर साहेबगंज, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये साहेबगंज, इधर आपका बिहार और इधर आपका पश्चिम बंगाल के साथ, ये आपका 2 राज्य के साथ सीमा बना रही है। दूसरा ये आपका दुमका देख रहे हो, दुमका भी आपका 2 राज्य के साथ सीमा बनाती है, दुमका। ठीक है, फिर आपका कौन सा, यहाँ पर देखिए सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट आएगा पूर्वी सिंहभूम भी बनाती है, पूर्वी सिंहभूम। फिर यहां पर आइए इधर, ये आपका सिमडेगा जो देख रहे हो, सिमडेगा भी बना रही है, सिमडेगा।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है मैप से जुड़ी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साहेबगंज, दुमका, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जो देख रहे हो, ये सब जो है ये आपका 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और क्वेश्चन इसमें देखिए कैसा आ सकता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है कि झारखंड का वो कौन सा जिला है, झारखंड का वो कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है, यानी कोई भी राज्य से वो सीमा नहीं बना रही है। तो कौन सा जिला होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक जिला जो देख रही है आपका खूंटी है, और दूसरा इधर जो देख रही है आपका लोहरदगा। ये 2 मात्र ऐसे झारखंड के जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ ये लोग का सीमा नहीं है, यानी इसको बोला जाता है भूमि बंध है। ठीक है, यानी झारखंड के अंदर में ही ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी जिला जो देख रहे हो, सभी जिला जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य के साथ आपका सीमा साझा करती है। तो ये 2 जिला ऐसा है, एक खूंटी और दूसरा लोहरदगा, ये किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। चलिए यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है। तो अभी हम लोग डिस्कस में देख लिए थे पहले ही, तो आप लोग कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कभी भी अगर मैप रहेगा इस तरह का और आप लोग ऐसे करोगे, और हमेशा मैप इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो दायां साइड पूरब होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दायां साइड जो होता है पूरब होता है, बायां साइड पश्चिम होगा, और ऊपर जो देख रहे हो ये उत्तर ही होगा, और नीचे आपका दक्षिण होगा। तो पूरब में कौन स्थित है, तो यहाँ पर देखिए पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा है, और इसके बाद उत्तर में बिहार होगा, और पश्चिम में छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर है ये क्या होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी पूछा हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। देखिए जितना भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी 2016 में पूछा हुआ है। अभी इससे पहले जो दिखाए थे ये भी आपका जेपीएससी 2015 में पूछा हुआ था। तो जितना क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं सभी आपका प्रीवियस है, और पिछला कुछ ना कुछ एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से आपको एक चीज माइंड में पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये सब क्वेश्चन आपको लग रहा है ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए किस लेवल का एग्जाम में पूछा है, जेपीएससी, जबकि ये 10th लेवल का ही ये सब क्वेश्चन है। तो देखिए झारखंड में 10th लेवल हो या 12th हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, ठीक है, सभी जगह क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहता है वो आपका लगभग आपको बहुत ज़्यादा हाइट नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ तक आप मानोगे कि जेपीएससी में कुछ क्वेश्चन होता है जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ रहता है, जो आपको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो लोअर कैटेगरी का जो एग्जाम होता है जैसे 10th लेवल का, उसमें आप लोग कट ऑफ देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पर एग्जाम को फॉर्म को फुलफिल करते हैं, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि कट ऑफ उसका बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चलिए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये पारसनाथ पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए पारसनाथ पहाड़ी ये जो देख रहे हो आपका गिरिडीह जिला में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, गिरिडीह जिला में। गिरिडीह अभी आप लोग को पता होगा कि आपका सबसे ज़्यादा अगर गिरिडीह के लिए आप फेमस अभी है तो वो आपका विधायक जो आप लोग देख रहे हो जयराम महतो जी, ठीक है, उसके नाम से बहुत ज़्यादा अभी फेमस है गिरिडीह। और इससे पहले ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन अभी जयराम महतो के कारण ज़्यादा फेमस है। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका पारसनाथ जो देख रहे हो ये कहाँ पर अवस्थित है पूछेगा तो ये आपका गिरिडीह जिला में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है आपका, ये देखिए 13,5 में 65, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है पूछेगा तो 1365 मीटर। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसका पुराना नाम है, ये जो आप देख रहे हो अभी पार्श्वनाथ के नाम से जिसको जानते हो, इसका नाम था सम्मेद शिखर। पहले नाम क्या था पूछेगा तो सम्मेद शिखर। पहले इसको सम्मेद शिखर के नाम से इसको जाना जाता था, और बाद में जैन धर्म का जो 23वें तीर्थकार थे उसको ज्ञान की प्राप्ति यहीं से हुई है, और जिसके कारण से बाद में इस पहाड़ी का नाम जिसको सम्मेद शिखर के नाम से हम लोग जानते थे पहले, इसका नाम चेंज होकर पार्श्वनाथ के नाम से इसको अब हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या, गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा जगह है झारखंड का जहां पर जैन के 23वें तीर्थकार जिसका नाम है पार्श्वनाथ उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आपका कहां पर सम्मेद शिखर में हुई थी। तो इसका पहले नाम क्या था तो सम्मेद शिखर था। चलिए इसकी ऊंचाई पूछा जाता है, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो
तो ये उसकी ऊंचाई कितनी है 1365 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई में अगर देखा जाए तो सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो आपका बूढ़ा-घाघ। इसका और भी नाम है, इसको लोध जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? लोध जलप्रपात, या आपका लोघा-घाघ के नाम से भी जाना जाता है। लोधा-घाघ, बूढ़ा-घाघ, लोघा-घाघ यहीं पर है, ठीक है। तो लोध या लोघा-घाघ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका बूढ़ा-घाघ यहाँ पर ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ा-घाघ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका इस नदी का नाम यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो बूढ़ा नाम ये आपका बूढ़ा नदी पे ही ये अवस्थित है, बूढ़ा नदी पे ही ये आपका बना हुआ है। और ये आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, इसलिए कभी कल यहाँ पर ऑप्शन में उत्तरी कोयल भी आ सकता है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ऊंची जो है जलप्रपात ये आपका झारखंड की है। इसकी ऊंचाई लगभग आपका 143 मीटर है। कितना मीटर बता रहे हैं? 143 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। दूसरा यहाँ पर ये सब भी देख लीजिए, दसम जलप्रपात जो देख रहे हो ये आपका दसम फल के नाम से ये फेमस है, और इसकी ऊंचाई है आपका 40 मीटर, ठीक है। ये आपका कांची नदी पे ये आपका अवस्थित है। इधर आपका हुंड्रू जलप्रपात जो देख रहे हो ये भी आपका फेमस है, हुंड्रू जलप्रपात। ये झारखंड की देखा जाए ये तो पहले एशिया की सबसे बड़ी जलप्रपात में इसको माना जाता है। बड़ी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पानी आपका या चौड़ाई आपका ज़्यादा होगा तो उसको बड़ी जलप्रपात कहा जाता है। तो ये अभी वर्तमान में देखा जाए ये हुंड्रू जलप्रपात ये सबसे बड़ी जलप्रपात है। जोन्हा जलप्रपात भी फेमस है ये आपका, इसका अन्य नाम आपका गौतम धारा भी है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखिएगा। ये आपका हुंड्रू जो देख रहे हो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पे है, और जोन्हा जो देख रहे हो ये आपका राढ़ू नदी। नदी याद रखिएगा, नदी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। हजारीबाग का सूरज कुंड फेमस है, झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान क्या है? देखिए तापमान पूछ दिया, ठीक है। ये आपका हजारीबाग में है आपका, और ये देखिए आपका जेपीएससी एग्जाम 2013 में ये पूछा हुआ था। हजारीबाग में जो सूरज कुंड है, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा आपका यहाँ की पानी बहुत ज़्यादा आपका गर्म होता है, ठीक है। और ये आपका इसकी जो टेम्परेचर है ये कितना है? तो यहाँ पर देखिए 88 डिग्री सेल्सियस यहाँ की टेम्परेचर कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कितना टेम्परेचर है पूछेगा तो 88 डिग्री सेल्सियस। 88 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में आपका पानी उबलने लग जाता है, ठीक है। तो 88 याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये आपका जेपीएससी 2016 में ये पूछा हुआ है। हुंड्रू जलप्रपात अभी आपको बताए थे, स्वर्ण रेखा नदी पे ये अवस्थित है। जोन्हा राढ़ू नदी पे अवस्थित है, यहाँ राहू लिखा हुआ है, ठीक है। दसम कांची पे अवस्थित है। लोध जलप्रपात अभी आप लोग को बताए थे ये कहाँ पर है? तो ये आपका बूढ़ा नदी पे है, बूढ़ा नदी, ठीक है। बराकर ये आपका नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो आंसर होगा मेरा लोध यानी डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजरप्पा किन दो नदियों के संगम पर अवस्थित है? चलिए आप लोग रजरप्पा अगर गए हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। रजरप्पा जो देख रहे हो एक आपका दामोदर, दामोदर आप लोग को मालूम होगा, और आपका भेड़ा। झारखंड की सबसे लंबी दामोदर नदी जो देख रहे हो ये झारखंड की सबसे लंबी एवं गंदी नदी है। सबसे लंबी एवं गंदी नदी अगर आपको पूछेगा कौन सी है तो ये आपका दामोदर, और उसी के साथ वहाँ पर मिलती है भेड़ा नदी, ठीक है। और आपका रजरप्पा जो देख रहे हो ये आपका छिन्नमस्तिका के लिए आपका फेमस है, यहाँ पर छिन्नमस्तिका का मंदिर है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रजरप्पा में एक जलप्रपात भी है, और वो आपका रजरप्पा जलप्रपात के नाम से है, और आपका किस नदी पे है पूछेगा तो दामोदर नदी पे ही है। तो दामोदर और भेड़ा जो देख रहे हो ये आपका नदी के संगम पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून का एक टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप लोग यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको मानसून से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन उसको अगर आप लोग देख लिए तो नहीं छूटने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए अभी अगर हम बताएं कि ये जो भारत यहाँ पर आप मैप देख रहे हो ना, तो पूरे भारत में
अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो पूरे भारत में लगभग आपका 75+ जो वर्षा होती है वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन सी मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून इसको कहा जाता है। यानी इधर से जो आपका मानसून आ रही है, ये मानसून, ठीक है, ये जो मानसून देख रहे हो इसी से आपका वर्षा होती है। यानी भारत में देखा जाए मैक्सिमम वर्षा वो आपका किस मानसून से होती है पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून। और झारखंड भी जो देख रहे हो, झारखंड का भी क्षेत्र आपका लगभग आपका कर्क रेखा से आपका मैक्सिमम आपका कर्क रेखा में ही आपका पड़ता है लगभग। तो यहाँ पर इस एरिया में आपका पड़ता है, जिसके कारण से झारखंड की भी जलवायु जो है इसी से प्रभावित है। तो झारखंड में अगर पूछेगा कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है तो झारखंड में भी आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका NDIM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि NDIM का फुल फॉर्म क्या होगा ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। NDIM ये रिपोर्ट तैयार करता है झारखंड की जलवायु का, और इसके अनुसार झारखंड की जलवायु को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है याद रखिएगा, 5 भागों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कैंपा। कैंपा से क्या तात्पर्य है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखा जाए इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, और झारखंड में जितने भी आपका पहले जो पेड़ काटा गया है उसकी भर्ती पूर्ति के लिए ये कैंपा कार्य कर रही है, यानी उसके जगह पे फिर से यहाँ पर पेड़ लगा रही है। तो इसका क्या यहाँ पर आंसर होने वाला है, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकारी। इसका आंसर क्या होगा, तो झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकारी है। यानी जहां पर भी आपका पेड़ कट गया है तो उस जगह पे फिर से आपका या उसके स्थान पे और भी पेड़ लगा के उसको भर्ती पूर्ति करना, इसका काम क्या है पूछेगा तो पेड़ का भर्ती पूर्ति, यानी कंपनसेटरी अफ्रोस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये है आपका कैंपा। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, किस जिले में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है। देखिए ये जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2012 में ये आपका सचिवालय सहायक में पूछा गया था, उस टाइम अगर देखा जाए 2012 में जब इसको क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम के लिए अगर हम बता दें इसका आंसर क्या होगा तो ये आपका चतरा आंसर होता। क्या आंसर होगा उस टाइम के लिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अभी करंट स्टेटस अगर आपको बताएं, ये आपका 2023 का जो जनगणना हुआ, ये आपका वन रिपोर्ट आया, प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट तैयार होता है, तो 2023 का जो वन रिपोर्ट आया, ठीक है, उसके अनुसार अभी जो करंटली अगर डाटा बताएं तो लातेहार आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम क्या था आंसर इसका, चतरा। लेकिन अभी हम लोग को याद क्या रखना है, लातेहार। लातेहार में 2023 का डाटा अगर देखा जाए तो उसके अनुसार यहाँ पर 55% जो है यहाँ पर वन है, यानी सबसे घना वन है, सबसे घना पूछा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा तो अभी तक आपका नंबर 1 में है पश्चिम सिंहभूम, सारंडा वन जो यहाँ पर है ना सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जंगल या वन पूछेगा किस जिला में है तो वो आपका पश्चिम सिंहभूम, ये स्टार्टिंग से ही आपका नंबर 1 में बना हुआ है, ठीक है। और घना में अगर आपको पूछेगा तो अभी लातेहार है, लेकिन जिस टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया था उस टाइम आंसर होता गया चतरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। लाह उत्पादन आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग छोटा थे यानी बचपन में बहुत ज़्यादा लाह होती थी, इससे बहुत सारा हम लोग का इकोनॉमिक जो है बनता था। अभी जबकि जब से मोबाइल आया ना तब से लाह थोड़ा सा लुप्त होने को आ गया है, यानी इस साइड में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो लाह उत्पादन में झारखंड का जो स्थान है ये आपका पहला, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ था प्राथमिक शिक्षक, इसी टाइम के लिए ये आंसर बता रहे, ये आपका पहला स्थान। और अभी अगर आपसे पूछा जाए कि लाह
उत्पादन जो देख रहे हो अभी, ये आपका पहला स्थान में है लाह उत्पादन में, और लाह उत्पादन जो केंद्र है ये आपका नामकुम में है, और इसका लाह निर्यातक जो क्षेत्र है जो पूरे विश्व में लाह निर्यातक के लिए फेमस है वो आपका टोरी क्षेत्र जो देख रहे हो, यहाँ से आपका लाह का निर्यात होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन, यानी प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अगर पेड़ देखा जाए कितने हैं, यानी जितनी यहाँ पर जनसंख्या है उसका प्रत्येक अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है यहाँ पर, तो ये देखिए ये आपका जेपीएससी एग्जाम आपका 2016 में पूछा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 2016 के जो पहले रिपोर्ट आया था वन का तो उसके अनुसार यहाँ पर पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपका 0.10। अभी करेंट वाला आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो देख रहे हो ये फिर से आपका जेपीएससी में ही आपका देखिए यहाँ पर 2019 में सेम क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये आपका 2021 में, ठीक है। इससे पहले जब पूछा था ये आपका 2016 में, और यहाँ देखिए फिर इसको 2021 में। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं ना ये मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चन, और प्रीवियस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसको क्या करती है बार बार इसको रिपीट करता है, ठीक है। इसलिए तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा ये आपका 2021 में जो वन रिपोर्ट आया था ये आपका 2019 का वन रिपोर्ट, इसके अनुसार अभी आपका 0.08, और अभी करेंट 2023 का जो वन रिपोर्ट है इसके अनुसार भी यही आंसर आपका होने वाला है, तो याद रखिएगा 0.08 हेक्टेयर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य, आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के जितने भी आपका वन है उसको सुरक्षित किया गया है, यानी सुरक्षित वन के रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है कि ये वन जो है आपका सुरक्षित वन है। तो उसको ऐसा करने का क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि सभी गतिविधियों में क्या करना है प्रतिबंध, यानी वहां से कोई भी चीज, यानी यहाँ तक कि आपका सूखी लकड़ी भी वहां से नहीं लाना है, ठीक है। यानी कुछ भी चीजें वहां पर पेड़ खास करके देखा जाता है कि पेड़ आपको वहां से नहीं काटना है, बिल्कुल भी नहीं काटना है, यानी सभी गतिविधियों पे वहां पर क्या करना है प्रतिबंध किया गया है। यानी सुरक्षित वन का मतलब क्या है पूछेगा तो ये क्या मतलब है, तो सभी गतिविधियों में प्रतिबंध। नेक्स्ट आते हैं, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है। ये आपको बता रहे हैं डाटा यहाँ पर जेपीएससी जो देख रहे हो 2021 में पूछा गया था, और 2019 का वन रिपोर्ट के अनुसार जो डाटा है ये आपका 29.62, ये वन रिपोर्ट कब का बता रहे हैं ये आपका 2019 का। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि 2023 का वन रिपोर्ट के अनुसार जो है अभी कितना है, कितना प्रतिशत वन है, तो याद रखिएगा 29.81%, यानी कुछ बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसको आगे जाके जो है एक स्वच्छ वातावरण के लिए 33% करने का लक्ष्य है। तो अभी कितना है पूछेगा तो अभी 29.81% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। झारखंड का जो अभयारण्य जितने भी हैं उनमें से सबसे जो बड़ा अभयारण्य है उसका नाम बताना है। तो कौन सा अभयारण्य है, तो याद रखिएगा पलामू अभयारण्य, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, इसका 1000 से प्लस इसका एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है पूछेगा तो पलामू, ठीक है। ये याद रखिएगा ये सबसे पहले इसकी स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ ही गया, स्थापना की दृष्टि से किस अभयारण्य की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो अभी आपको बताएं क्या, पलामू अभयारण्य, ये आपका पलामू में है, इसको 1973-74 में इसकी स्थापना किया गया था। ऐसे तो आप लोग को पता होगा कि बेतला नेशनल पार्क जो देख रहे हो, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो देख रहे हो, इस यहाँ पर जो है 1932 में ही बाघों की गिनती स्टार्ट हो गया था। लेकिन स्थापना की दृष्टि से पूछ रहा है, स्थापना की दृष्टि से जो सबसे पहला पुराना है वो है आपका पलामू अभयारण्य, पलामू, ठीक है। तो अगर आपको बाघ की गिनती अगर आपको पूछेगा तो 1932 में स्टार्ट हुआ था ये आपका टाइगर रिजर्व यानी बेतला नेशनल पार्क, और ये भी उसी में आपका सटा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है
दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में आप लोग को एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं। तो अगर आप लोग को पूरा डिटेल जानकारी चाहिए तो उन सब वीडियो में आप लोग विजिट कीजिए, ठीक है। और इसकी स्थापना ये देखिए, जेपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका भारत जब आजाद हुआ जस्ट उसके 1 साल बाद इसको जो है बनाया गया, यानी इसकी स्थापना की गई, यानी 1948। जैसे ही आपका 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 1948 में आप लोग को वहां पर बताया था कि ये आपका टेनेसी नदी घाटी परियोजना के साथ इसको तैयार किया गया, यानी उसकी तरह ही इसको बनाया गया है। तो ये आपका 1948 में इसकी स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलैया बांध होगा यहाँ पर, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, यानी कौन सी नदी पे निर्मित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना भी है, जो झारखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और तिलैया बांध यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस नदी पे इसको बनाया गया है। तो देखिए, आप लोग को बताएं कि तिलैया पहला जल विद्युत परियोजना, यानी जल से जो विद्युत हम लोग तैयार करते हैं वो आपका पहला था। और इस तिल्ली याद रखिएगा, माचिस की तिल्ली आप लोग देखे हो, माचिस को कभी भी हम लोग जलाते हैं ना, तो क्या होता है, कभी कल जब बरसात के टाइम में एक बार में वो नहीं जलता है, वो भीग जाता है, जिसके कारण से, ठीक है, बांध का पानी भीग जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उसको हम लोग को बार बार उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे घिसना पड़ता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बराकर, कंफ्यूजन से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है, कभी कल कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा नदी होगा। तो याद रखिएगा, तिल्ली जलाने में हमको बार बार ये करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तो बराकर नदी। नेक्स्ट आइए, मैक्सिमम आपको ट्रिक से चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम जितनी भी आपका क्वेश्चन है सब में कुछ ना कुछ ट्रिकली आपको माइंड में सेट करेंगे, ताकि आपका कोई भी आपको एग्जाम में जब 4 ऑप्शन मिले ना, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। झारखंड में अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया, उच्च कोटि का अवरक मिलता है। झारखंड में उच्च कोटि का अवरक मिलता है, इस अवरक को क्या कहा जाता है? देखिए, झारखंड में आप लोग को पता होगा कि अवरक की राजधानी के लिए फेमस है कड़रमा, और यहाँ पर सबसे उच्च कोटि की यानी हाई क्वालिटी का अवरक पाया जाता है, जो आपका गुलाबी और लाल कलर में इतना सुंदर और ट्रांसपेरेंट है कि कहना नहीं। तो इस तरह की आपका अवरक यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर आपको देखिए, ये फोटो भी दिखाया गया है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में मस्को व्हाइट, ठीक है। तो ये अवरक जो है, इसको ये आपका झारखंड का कोडरमा में पाया जाता है, और इसको हम लोग, ये कौन सी वैरायटी का है पूछेगा तो ये रूबी वैरायटी का है। रूबी आप लोग सर्च कीजिएगा, वहां पर बहुत सारे आपका ये आपको मिलता है रूबल, ठीक है। तो रूबी, तो ये आपका किस वैरायटी का है पूछेगा तो रूबी वैरायटी का। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा गुलाबी रेड कलर में, और ये आपका ट्रांसपेरेंट भी है। आप लोग को पता होगा, ये आपका जो अवरक जो देख रहे हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इसका यूज डिफरेंट चीज़ों में, जैसे हम लोग खास करके अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक, जहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पर हम लोग डालते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि इसको अवरोधक करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से प्रवाह ना हो, इंसुलेटर के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, ये आपका कॉस्मेटिक में भी इसका यूज होता है। तीसरा चीज, इसका आपका मेडिकल लाइन में भी इसका यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी कैटेगरी का पाया जाता है, तो ये आपका रूबी वैरायटी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपका जेपीएससी 2016 में ये पूछा हुआ है, ठीक है। झारखंड में 2 जगह फेमस है, और ये आपका यूरेनियम के लिए, कोई किस चीज के लिए है तो यूरेनियम, याद रखिएगा। एक आपका अभी जो बताएं तुरामडी भी जो देख रहे हो, ये आपका देखिए यहाँ पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तुरामडी, ये आपका देखिए कहाँ पर है, ये आप लोग जमशेदपुर शहर देख रहे हो ना, जमशेदपुर से जैसे ही आप इधर आप लोग जाओगे, यहाँ पर ये आपका आता हल्दी पोखर वाला इधर वाला रास्ता में, तो इसमें आपको मिलेगा तुरामडी। और एक जगह फेमस है, ये जो आप देख रहे हो, ये आपका सीधे NH 33 से आगे बढ़ो यूरेनियम के लिए, कौन सा जगह? जादूगोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो एक जादूगोड़ा और दूसरा इधर जो देख रहे हो, ये आपका टुरामडी। ये दोनों जो क्षेत्र देख रहे हो, ये किस चीज के लिए फेमस है पूछेगा तो ये आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? तो यूरेनियम। चलिए